कौन कहता है कि टाइगर जयराम महतो ने झारखंड में बदलाव नहीं लाया है, बल्कि अब तो ये कहा जा सकता है कि जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में ना सिर्फ जवाब दिया जाएगा बल्कि जवाब दिया जा रहा है। और जेल के नेत्री भारती महतो ने थाना प्रभारी को थप्पड़ के बदले थप्पड़ रसीद कर दिया था और इस मामले में अब बड़ा खुलासा हो गया है। आखिर वो जेल कैंप की भारती महतो ने एक बड़ा खुलासा और सनसनीखेज खुलासा कर दिया है, जिसके बाद झारखंड के अधिकारी, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हो, पुलिस अधिकारी ही क्यों न हो, उनमें डर का माहौल है। और टाइगर जयराम महतो ने तो सच में झारखंड में बदलाव ला दिया है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि झारखंड की शेरनी जेल के नेत्री भारती महतो ने थाना प्रभारी को थप्पड़ के बदले थप्पड़ मार दिया था। अब वो जमाना लद गया, चला गया, जो महात्मा गांधी वाला जमाना था कि दाएं गाल पर अगर कोई थप्पड़ मारे तो अपना बायां गाल आगे कर दो। अब वो जमाना नहीं रहा और थाना प्रभारी ने जैसे ही भारती महतो को थप्पड़ मारा, वैसे ही भारती महतो ने भी बदले में करारा जवाब देते हुए, यानी कि ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि पहाड़ से देते हुए थाना प्रभारी को भी बदले में थप्पड़ रसीद कर दिया था। और इस मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सबसे पहले भारती महतो का ये नया बयान सुनिए। जस्टिस चाहता है, यदि कानून का रक्षा की भक्षक बन जाएगा तो आदमी न्याय किससे मांगेगा, बताइए। जस्टिस का सबसे लोअर स्टेट होता है थाना। थाना में यदि इस तरह का अभद्र व्यवहार होगा तो आदमी कहाँ जाएगा न्याय के लिए? डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जाएंगे जी, पहले तो थाना में ही ना होगा। और हम कोई क्रिमिनल तो नहीं थे, हम पर हाथ उठाने क्या मतलब था? हम एक समाज से, मेरे पास आवेदन आया तो हमको राइट बनता है कि नहीं बनता है कि हम पूछे? मैडम है तो क्या मुझसे नहीं पूछेंगे? सवाल करने का अधिकार नहीं है क्या? हम तो फिर भी एक जिला अध्यक्ष है, आम आदमी भी नागरिक आके यदि इसको सवाल करेगा तो जवाब देना होगा मैडम को। जवाब कैसे नहीं देंगे? आप जवाब देने के लिए बैठे हैं। आप पब्लिक सर्वेंट है तो पब्लिक कहीं नहीं सेवा कीजिएगा। पब्लिक आपसे सवाल नहीं करेगा तो कौन करेगा? मुखिया जी नमस्कार, बताइए, आप ही लोग बताइए। और ये चैनल के माध्यम से सभी झारखंड और पूरे देश के मिनिस्टर को भी हम पूछना चाहते हैं कि एक पब्लिक का क्या अधिकार है? क्या आप अधिकारी को इतना अधिकार दिए कि किसी भी पब्लिक को मार देगा? और कोई पब्लिक भी तो हमने पदाधिकारी है, जिला अध्यक्ष है। अब जिला अध्यक्ष के साथ इतना बदतमीजी करते तो आम पब्लिक के साथ क्या करते हैं, बताइए। आप सुबह से जो लोगों को बैठा मामला देखिए, एक मतलब पति पत्नी का मामला आया था, ठीक है। तो लड़का का कहना है कि लड़की का अफेयर चल रहा है, हम उसको नहीं कटाएंगे। तो हम लड़की का पिटिशनर किया हो गया है, उसका केस चल रहा है उड़ीसा में, उड़ीसा का कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट यहाँ पर कहाँ का मामला है? यहाँ पे मामला लड़की का, लड़का का यहाँ जगह तेलमोचो का है लड़का, ठीक है। और लड़की है आपका बोकारो खेरलागोड़ा का, ठीक है। तो लेकिन लड़की का माता पिता बिजनेस करता है उड़ीसा में, तो लोग उड़ीसा में रहता है। तो उड़ीसा से उसको नोटिस किया गया, लड़की का तबीयत खराब है। तो बार बार ये लोग थाना प्रभारी उसको प्रेशर डाल रहा है कि आप लोग आइए। तो उसका मम्मी और उसका भाई आया और हमको बोला कि मैडम आप थोड़ा सा साथ में चलिए। क्या मैडम, हमको समझ में नहीं आ रहा है, लोग थाना वाला बहुत परेशान कर रहा है। जब कोर्ट में केस चल रहा है तो थाना वाला कहाँ परेशान कर रहा है? तो हम बोले ठीक है चलिए पूछते हैं। तो यहाँ आके देखते हैं तो लड़की का जो भाभी है उसका भाई का भी नाम से नोटिस गया हुआ है, और लड़के का जो माँ है उसको यहाँ पे बैठा के रखा है सुबह से, वो भी बेचारी बंगाल से ही। तो आके रोने लगी। तब वही थाना प्रभारी मैडम से पूछे कि मैडम क्या बात है, किस लिए इस लोग को बैठा के रखे? ये लोग कोई क्रिमिनल है क्या? तो बोला कि आप कौन है? हम बोले देखिए हम जेल के महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष है। तो आपको क्या अधिकार? हम बोले अधिकार तो है, हम लोग समाज से ही है, समाज में किसी के साथ गलत होगा तो हम लोग सवाल नहीं पूछेंगे। आप अधिकारी हैं तो आप क्या कीजिएगा? मनमानी कीजिएगा? आप बैठा के रखे, ठीक है। वो लड़का पढ़ने वाला लड़का है, उसका भविष्य आप लोग दाग लगाइएगा। आपका क्या मैटर है आप बताइएगा कि नहीं बताइएगा? किस मैटर में आप बैठा के रखे हैं? तो मैडम बोले तुम बहुत नेतागिरी कर रही है, अपने स्टाफ को बुलाइए। हमको हाथ पकड़ के बाहर निकलने लगी। तो बोले देखिए इस तरह बदतमीजी मत कीजिए, आप अधिकारी आपका सम्मान कर रहे हैं, हाथ उठाना हम लोग को भी आता है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग जेल कैंप जो है सिस्टम से, शिष्टाचार से चलते हैं। तो हम बोले ठीक है, आपको यदि हमसे बात नहीं करना है तो हम लोग कोर्ट में ही समझ लेंगे, तब थाना में कोई सुलह होगा ही नहीं। आप सुलह कर लेके बुलाए, आप सुलह ही नहीं कर रहे तो हम लोग जा रिपोर्ट में करेंगे। तब हम इन लोग को बोले कि ठीक है यहाँ पे कोई सुलह नहीं होगा, चलो तुम लोग अब कोर्ट में ही देख लेगा। तो थाना प्रभारी मैडम यहाँ बाहर आके ग्राउंड में सबके सामने हमको थप्पड़ मार दी, तुम बहुत नेतागिरी करी। हम बोले इसमें नेतागिरी क्या है? जब वो हमको थप्पड़ मारी तो हम भी मार दिए। आप अधिकारी, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप किसी पर हाथ उठा दीजिएगा।
आपको राइट कौन दिया है हाथ उठाने के लिए? आपसे जब हम तमीज से बात कर रहे हैं, शिष्टाचार से बात कर रहे हैं, तब शिष्टाचार से बात कीजिए। आपको नहीं करना है तो हम लोग जा रहे हैं। जब आपका मैटर आपका नहीं सॉल्व हो रहा तब कोर्ट में ही ना दीजिएगा। थाना प्रभारी को मैटर सुनने का है, लिखने का है। कोर्ट में जस्टिस होता है, आप जस्टिस करने वाले नहीं है। तो हमने क्या गलत कहा थाना प्रभारी मैडम को? क्या जस्टिस कर सकते हैं? लड़का का नाम क्या, लड़की का नाम क्या है? लड़की का नाम नीलम कुमारी और लड़का का नाम क्या है? विमल कुमार। आप कहाँ के जिला अध्यक्ष है? हम धनबाद जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा जेल कैंप से। जेल कैंप से। क्या नाम हुआ आपका? भारती महतो। आपने भारती महतो का बयान जरूर सुन लिया होगा। अब आपको बताते चले कि दरअसल अब तो डर का माहौल है, अधिकारियों में डर का माहौल है। और जेल कैंप के नेता से तो छोड़ दीजिए, बल्कि जेल कैंप पार्टी का जो पोसुआ जानवर है, जिसका नाम कुत्ता कहा जाता है, अब उससे भी जेल कैंप के इन लोगों से लोगों को डर लगने लगा है। अधिकारियों में दहशत व्याप्त हो गई है। हेमंत सोरेन के अधिकारियों में भगदड़ मच गई है और इन लोगों को साफ तौर पर पता चल गया है कि अगर ये लोग तानाशाही रवैया अपनाएंगे और ये सोचेंगे कि झारखंड में तो हमारी ही सरकार है, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, अब वो जमाना चला गया। और टाइगर जयराम महतो ने झारखंड के लोगों की मानसिकता बदल दी है। बरसों से मार खाने की आदत जो इन लोगों को पड़ गई थी, अब उस आदत में बदलाव हो गया है। और थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से, और एक कहावत है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, लेकिन झारखंड के लोगों ने ईंट का जवाब पहाड़ से देना सीख लिया है। क्योंकि झारखंड में पहाड़ की कोई कमी नहीं है, वैसे तो पत्थर की भी कमी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से भारती महतो ने ना सिर्फ रेल दिया है, और आप देखेंगे कि टाइगर जयराम महतो की पार्टी में एक से एक धुरंधर भरे पड़े हैं। चाहे देवेंद्र नाथ महतो को आप ले लीजिए, या फिर आप भारती महतो को ले लीजिए, या फिर आप प्रीति महतो को ले लीजिए, बेबी महतो को ले लीजिए। ऐसी ऐसी शेरनियाँ भरी पड़ी है कि मर्द से तो छोड़ दीजिए, जेल कैंप की औरत से भी टकराने की हिम्मत हेमंत सोरेन की ना तो पार्टी में है, ना तो उनके नेता और कार्यकर्ता में है, और ना ही उनके पुलिस अधिकारी में है। और इस मामले में टाइगर जयराम महतो का भी बड़ा बयान आया और उन्होंने साफ तौर पर भारती महतो का पक्ष लेते हुए हेमंत सोरेन का घेराव कर दिया और साफ तौर पर कहा कि ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र संविधान से चलता है। और आखिर उस थाना प्रभारी को किसने ये पावर दे दिया कि वो एक महिला को थप्पड़ रसीद कर दे, और ज़बरदस्ती जिस प्रकार का किया गया था आप सभी जानते हैं। अब इन सारी घटनाओं पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।